नमस्कार, हरियाणा के रिपोर्टर में मैं अमित आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक बधाई। जींद रोहतक रोड पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। जींद में ब्लैकमेल कर एक लड़की के साथ दुष्कर्म। प्रदेश भर में धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। आज रोहतक में कई स्थानों पर विश्वकर्मा दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर रविवार को रोहतक में पूजा की गई। औद्योगिक संस्थानों व दुकानों में सभी औजारों व मशीनों की सफाई की गई और पूर्ण विधि विधान के अनुसार पूजन किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ भी हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के दौर में इस बार विशेष इंतजाम किए गए। साथ ही मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया। मेरा नाम राजा है। मैं सुभाष रोड पे मिस्त्री हूँ। डेंटर का काम है मेरा। और हमने अभी विश्वकर्मा जी भगवान जी की आरती की है और हमें भगवान विश्वकर्मा जी तरक्की और उन्नति की तरफ ले जाए। मैं मैकेनिक हूँ गाड़ियों का और सुभाष रोड पे मेरी गैराज वर्कशॉप दुकानें हैं। और आज के दिन हम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, अपने औजारों को साफ़ सफाई करके पूजा करते हैं आज के दिन। और हम इस वजह से पूजा करते हैं कि हमारा और तरक्की हो। और आज के दिन हम कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंस से अपने औजारों की पूजा करें। हम तकरीबन 51 साल से विश्वकर्मा मंदिर रामनगर में हर साल विश्वकर्मा दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले हवन की कार्रवाई होती है जिसमें काठमंडी के संगत निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हर साल अलग अलग जजमान होते हैं। विश्वकर्मा दिवस पर औजारों की पूजा की जाती है ताकि आने वाला वर्ष लोगों के लिए समृद्धि भरा हो। नरवाना में भी विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल थी। आज नरवाना के विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा डे के अवसर पर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। इस मौके पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताया और नरवाना वासियों और प्रदेश वासियों को इस अवसर पर बधाई दी। चुनकर दोबारा हमारे बीच हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि सरकार का कोई भी मदद, आर्थिक मदद इन तक नहीं पहुंची। अब समाचार विस्तार से। छोटी दिवाली के रोज जींद रोहतक रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। हरियाणा के जींद में एक परिवार में उस समय मातम छा गया जब एक ही परिवार के 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। एक भाई अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर जींद के रजाना कला गांव से रोहतक के फरमाना गांव छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ललित खेड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार कैंटर ने उनको सीधी टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर और मासूम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हादसा जो लड़की थी ना, उसको छोड़ने के लिए घर से उसका भतीजा और एक भाई दोनों छोड़ने के लिए ससुराल जा रहे थे और ये हादसा यहाँ पे ललित खेड़ा के मेन बस स्टैंड पे हुआ। तो ये कैसे हादसा हुआ? इसमें कौन कौन हादसा, कितनी इसमें डेथ हुई है, कितनी मौत हुई? इसमें सर 3 डेथ हो गई। एक तो जो लड़की का बच्चा था और एक भतीजा, वो दोनों तीनों के हादसे में मृत्यु हो गई। ये जो है ना, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये रजाना कला से फरमाना, जहाँ लड़की की शादी कर रखी है, फरमाना में। तो रजाना से फरमाना लड़की को छोड़ने जा रहे थे। तो इनकी तीनों की उम्र क्या क्या है? जो लड़की की है जी 28 साल और जो लड़का है भतीजा उसकी उम्र है 20 साल और जो छोटा बच्चा वो 4 साल का था। 3-4 लग। और लड़की के और परिवार में बच्चा और भी? हाँ जी, बच्चा और है ना, एक लड़का और है। जांच अधिकारी ने बताया, रजाना कला गांव के विकास अपने 20 वर्षीय भतीजे राम पुजारी के साथ अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें विकास की बहन भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई और उनके भांजे कुणाल, जिनकी उम्र 3 साल थी, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आज समय करीब 3 बजे थाना में सूचना मिली थी
ललित खेड़ा के पास एक्सीडेंट हो गया है, जो मौके पर 2 आदमी की मौत हो चुकी है और एक बच्चा एक्सीडेंट में वो हॉस्पिटल में भेज दिया है। जब मौके पर पहुंचे 2 डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया। बच्चा कुणाल है जिसकी उम्र 3 साल की है, वो हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बाकी क्या पहचान हुई जो मृतक हैं जी? मृतक रजनी है जिसकी उम्र 25 साल है। ये रजाना की रहने वाली है और फरमाना गांव में ब्याह रखी थी। और तीसरा है जी इसका भाई विकास और राम पुजारी की मौके पर ही मौत होगी और रजनी की मौके पर मौत होगी और विकास के चोटें लगी हुई हैं। तो आगे पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सेक्शन कौन सा लगा इसमें? 279, 337, 304 ए। तो ये हादसा किसके साथ हुआ है कुछ पता चला? कैंटर ने सीधी टक्कर मोटरसाइकिल में मारी। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जींद की एक युवती के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक लड़के ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। यह मामला जींद के महिला थाने में आया है। हरियाणा के जींद में एक आरोपी ने 24 वर्षीय लड़की से टिकटॉक पर दोस्ती की थी, फिर उसके बाद वीडियो वायरल करने के नाम पर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कुछ महीने पहले जब टिकटॉक चलता था, उसी प्लेटफॉर्म पर पानीपत के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद वो पानीपत से जींद उससे मिलने आया था। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी लड़का उसे जींद से पानीपत ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाई। वीडियो के आधार पर आरोपी लड़का लड़की को वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। जब लड़की ने शादी करने के लिए बोला तो आरोपी लड़के ने मना कर दिया। पीड़िता का गर्भपात भी करवा दिया गया। एक शिकायत आई थी मेरे पास, एक लड़की ने शिकायत दी कि 24 साल उम्र है लड़की की। उसने बताया कि मेरी एक लड़के के साथ टिकटॉक पे दोस्ती हुई है। दोस्ती के कारण हमारी दोस्ती में उसने बोला कि मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। जो वो जींद राजकीय कॉलेज के पास उसके पास मिलने के लिए आया और उसने लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा वो घूमने के लिए पानीपत चले गए। तो लड़की ने बताया कि इसमें 4 लड़के थे और पानीपत में जाकर ही मेरे साथ उन्होंने गलत काम किया, जो उन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली, जिसमें उसने कहा कि मैं आपकी वीडियो कहीं वायरल कर दूंगा। मैंने उसको कहा अभी आप मेरे साथ शादी कर लें, लेकिन उसने शादी के लिए मेरे से मना कर दिया। और मैं उसके बाद उसके पास 2-3 बार वीडियो के कारण मैं उसके पास गई और मैं जिस कारण से मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट के कारण मैंने उसको बोला मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब मेरे से शादी कर लो। जिसने मुझे शादी करने से मना कर दिया और मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया। और शादी के लिए जब उसने बोला कि मुझे शादी कर ले, तो उस लड़के ने बोला कि उसने जाति सूचक शब्द कह के उसको शादी करने से मना कर दिया। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जींद महिला पुलिस ने SC/ST एक्ट, रेप, जान से मारने की धमकी और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की का मेडिकल करवा दिया है और 164 के बयान भी करवा दिए गए हैं कोर्ट में और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। तो लड़का है मैम कहाँ का रहने वाला, मतलब कौन से स्टेट है? लड़का के बारे में अभी कुछ नहीं है ऐसा। जो एक्यूज्ड है वो यूपी का रहने वाला है और अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लड़की ने हमें बताई भी नहीं है। जो कंप्लेंट में उसका नाम दिया हुआ है, जो लड़का यूपी से रहने वाला है। जैसे IT एक्ट भी लगा हुआ है, ST/ST एक्ट भी लगा हुआ है, 376 भी लगी हुई है, 506 भी धमकी की भी लगी हुई है। और लड़की का मेडिकल करवा के अभी लड़के से भी तलाश जारी है। तलाश जारी है? गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। लड़के की अभी अक्यूज की अभी तलाश जारी है। मतलब किसी और का भी नाम लिया, मतलब कोई एक लड़के का नाम था? नहीं, कंप्लेंट में 4 के नाम लिए हुए हैं, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। दिवाली के अवसर पर नरवाना की NGO युवा शक्ति द्वारा हुडा ग्राउंड में 1111 दिए जलाकर समाज को एक अनोखा संदेश दिया गया। नरवाना के हुडा ग्राउंड में NGO युवा शक्ति के द्वारा 1111 दिए जलाए गए, जिसमें समाज को एक नया संदेश दिया गया कि आने वाले समय में दिवाली कैसे मनाई जाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कलायत में अंडर ट्रेनिंग कार्यकर्ता तहसीलदार अनिल बढ़ाना जी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया और दिवाली के अवसर पर नरवाना और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। इस मौके पर नरवाना के पूर्व चेयरमैन भारत भूषण गर्ग भी पहुंचे।
नरवाना के चर्चित चेहरे भारत भूषण गर्ग जी एनजीओ ग्रुप ने जिस प्रकार से जो कार्यक्रम किया था दिए जलाने का, यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या संदेश देते हैं युवा शक्ति को और पूरे नरवाना और प्रदेशवासियों को? सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई है। बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बधाई हो। युवा शक्ति एनजीओ द्वारा जो आज दीपावली की पूर्व संध्या पर हुड्डा ग्राउंड, जो कि दशहरा ग्राउंड के नाम से मशहूर है, और यहीं पर भगवान राम का जीवन चरित्र नवरात्रों पर दिखाया जाता है, उसी ग्राउंड पर आज युवा शक्ति ने एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया है। 1100 मिट्टी के दिए जलाकर उन्होंने भगवान राम के आगमन के ऊपर जो खुशियों का संदेश दिया है। ये नरवाना के अंदर अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। हम सब दीपावली के इस शुभ अवसर पर जब भगवान राम ने अयोध्या की धरती पर कदम रखा था, सारे नगरवासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी तरीके से आज नरवाना की धरती पर यह प्रोग्राम जो युवा शक्ति ने किया है, इसके लिए सभी नरवाना के वासी इनके आभारी हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं युवा शक्ति एनजीओ दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करे, इनको परमात्मा तरक्की दे और समाज सेवा के कार्यों में आगे इसी तरह से ये तल्लीन रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा रिपोर्टर न्यूज़ का। मैं अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को और देश के प्रत्येक नागरिक को और हरियाणा न्यूज़ के सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आए उनका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा का रिपोर्टर भी देख सकते हैं। नमस्कार।